गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 8वीं क्लास की गणित कर रहे थे, 11.2 प्रश्नावली पे थे। आज वो प्रश्नावली हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली का दूसरा सवाल है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज में मैंने आपको बताया था, चतुर्भुज हो गया समलंब चतुर्भुज में कि एक पेयर जो भुजा का है, आमने सामने वाली भुजा, वो समांतर होती है। तो यहाँ पे जैसे ये भुजा इसके समांतर है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें देख लीजिए कि एक कोई भी भुजा जो है वो हमारे 10 सेंटीमीटर है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी भुजा है वो हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो हम इसमें हल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे। आप देखिए, समलंब चतुर्भुज का सूत्र लिखिए। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाइड बाय उसकी ऊंचाई, या फिर हम लोग इसमें कहते हैं इसका परपेंडिकुलर ऊंचाई जो है वो, इसकी ऊंचाई वो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दे रखा है बेटा, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो जहाँ पे भी हमें जो ज्ञात करना है उसको लेफ्ट, जैसे यहाँ पे हम लोगों को समांतर भुजाओं की जो योग है उसमें से एक भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हमें दिया हुआ है। क्षेत्रफल हम लोगों को दे रखा है, दैट इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में हम लोगों को इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई वो हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है। और एक भुजा जिसको हम लोग ए लिख लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी लिखने में, वो 10 सेंटीमीटर है। और दूसरी भुजा जिसको हम लोग बी लिख देते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सीधा आप फॉर्मूले के अंदर इसको लिख लीजिए, 1/2, जब इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, a + b, 10 में b मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 34। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अब आपके यहाँ पे बेटा देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन, ये पूरी संख्या इस 4 से मल्टीप्लाई है, तो 4 को हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस में b इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे किया 17, तो b मेरे पास में हो जाएगा 17 माइनस 10, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो मेरी जो दूसरी भुजा है वो मेरा कितना हो गया? दूसरी भुजा बराबर में 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस तो हमारे पास में आएंगे डायरेक्ट, जहाँ पे आप लोगों को सिंपल जो भी हमारा सूत्र है उसमें से 4 चीज़ें हैं तो 3 दे रखी हैं, और अगर 5 हैं तो उसके अंदर से आपको 4 चीज़ें दे रखी हैं और एक चीज़ लेफ्ट है वो आपको ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, और फॉर्मूले के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। अब दूसरा एक प्रकार का क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इसमें। देखिए बेटा, एक और सवाल हम देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास में है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। समचतुर्भुज मैंने आपको बताया था वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर है, तो समांतर हैं और बराबर है। जैसे रोम्बस, ये आपका हो गया चारों भुजाएं, ये ए और ये सारी भुजाएं जो हैं आमने सामने वाली भुजाएं, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। ठीक है, ये हमारा चतुर्भुज हो गया जिसको हम लोग
रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि विकर्ण आपको मैंने बताया था आमने सामने के जो वर्टेक्स है इनको जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो हमारे विकर्ण कहलाती है। ये विकर्ण हो गए हमारे पास में। विकर्ण जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाना, दंडवत द्विभाजक जिसको हम कहते हैं, और बाइसेक्टर का मतलब होता है जो विकर्ण है इसको बराबर दो भागों में बांट रही है, तो वो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो जो रोम्बस है, रोम्बस में हम कह सकते हैं जो डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोगों के पास में विकर्ण दे रखा है, अब यहाँ पे भी स्ट्रेट है, तो पहले इसका सूत्र लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिए सूत्रों को। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, बेटा इसका जो क्षेत्रफल होता है वो सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हो जाता है भुजा गुना में भुजा भी हो सकती थी, पर क्योंकि भुजा नहीं दे के हमें विकर्ण दे रखा है तो यहाँ पे हमारे पास में होगा विकर्णों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2। स्ट्रेट है, सीधा विकर्ण आपको 7.5 दे रखा है, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 6 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 30, 3 कैरी, 7 6 जा 42, 43 44 और 45, तो ये हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से सीधा समचतुर्भुज, यहाँ पे आपको सिर्फ सूत्र याद होने चाहिए। तो बेटा इन सूत्रों को याद करने की एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जो मोस्टली सब लोग बताते हैं कि जितने भी आपके इस क्लास में सूत्र हैं, आपके 10 आ रहे हैं कि 5 आ रहे हैं, इन सूत्रों को आप एक पन्ने में लिख लीजिए और जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे इसको चिपका लीजिए। आते जाते जब आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगे, और जब इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे।